ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी 2 है जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। उसकी जो प्रश्नावली है 2.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका मतलब ये है कि अपने प्रश्नावली 2.1 पूरी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 भी हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 नंबर पूरे पक्के देके जाएगा। ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर पक्के देके जाएगा, तो इस वजह से आपको ये वीडियो पूरा देखना है। एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया ना, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो आपका अभी का जो काम है बस इतना सा है, कान में ईयरफोन को लगाना है और मोबाइल को सामने रखना है और इस वीडियो को पूरा देख लेना है। आपके 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये 13 नंबर दिलाने वाली सीरीज के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और आपको पास कराने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा। मैं बोल रहा हूँ सिंपल है मतलब सिंपल है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है सिंपल वे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, इसका आंसर कैसे लिखना है आपको। ठीक है, अब देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का तो योग तथा गुणनफल, मतलब शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान देना, द्विघात द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो ये होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखो बहुत सिंपल है, आपको इजीली ध्यान रह जाएगा। ठीक है, देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर। एक्स की घात कितनी, 2, इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर या एक्स की घात 2। यहाँ लगाना है माइनस का चिन्ह, एक्स की घात कितनी, 2, माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पे लिखना है आपको कोष्टक में शून्यकों शून्यकों का योग, फिर आपको कोष्टक बंद कर देना है, फिर यहाँ पे लिख देना आपको एक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने, एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 2 लिखा, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, कोष्टक शुरू किया, शून्यकों का योग लिखा, कोष्टक बंद किया, फिर यहाँ पे एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे लगाना आपको प्लस का चिन्ह और यहाँ लिख देना है शून्यकों का गुणनफल गुणनफल बस इतना सा करना है आपको। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, तो आपको इतना सा करना है, एक्स की घात 2 लिखना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, शून्यकों का योग, यहाँ पे एक्स लिखना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, ये गुणा में, ये शून्य का योग और ये एक्स है ना, ये दोनों गुणा में है ना, ये प्लस का चिन्ह शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र आपको याद रखना है, बस इतना सा। देखो वापस बोल रहा हूँ मैं, एक्स की घात 2 माइनस कोष्टक शुरू, शून्यकों का योग, कोष्टक बंद, गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये सूत्र याद करना है। अब देखो पहला सवाल करते हैं। देखो पहला आंसर बराबर फर्स्ट है। अब देखो आंसर बराबर फर्स्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसे, माइनस। अब देखो मुझे बताओ शून्यकों का योग और गुणनफल, तो ये जो 1/4 दे रखा है ना, ये क्या है, शून्यकों का योग है, और ये जो -1 दे रखा है ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। 1/4 तो क्या है, शून्यकों का योग, और -1 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग कितना है, 1/4, और x गुणा में तो यहाँ लिख दूँ मैं 1/4 x, प्लस का चिन्ह प्लस, और मुझे बताओ शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो आप बताओगे -1, तो यहाँ शून्यकों को गुणनफल की जगह रख दिया मैंने -1। अब इसको सोल्व कर लो। देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स को एक से करेंगे तो एक्स ही हो जाएगा, एक्स बटे 4 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -1। ठीक है, यहाँ तक लिख दोगे तो भी अपना आंसर सही है। आपने यहाँ तक भी कर दिया ना तो अपना आंसर पूरा सही है। 1 नंबर तो इसका देगा वो, 1 नंबर इसका देगा, 2 नंबर आ जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। 1 नंबर सूत्र का, 1 नंबर इसका। ये इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसका लघुत्तम लोगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ तक कर देना आप, तो बस इतना सा कर देना, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बताऊँ ना आपको, ये 4 इधर गुणा हो जाएगा, 4 का लघुत्तम लेके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x² माइनस एक्स माइनस 1, और ये 4 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो बस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लघुत्तम लेके किया मैंने, 4 का लघुत्तम ले लिया, यहाँ पे 1 लिख के 1 इधर भी ले लिया और 4 का लघुत्तम ले लिया। पर आपको बस यहाँ तक भी लिख दोगे ना आप तो भी सही है, कोई गलत करने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक लिख देना आप, और यहाँ तक कर सको तो कर लेना लघुत्तम लेके। ठीक है, अब देखो ये तो पहला सवाल हो गया। अब दूसरा दूसरा देखो, दूसरा है अपना आंसर सेकेंड। सूत्र वही है अपना, x² माइनस शून्यकों का योग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में शून्यकों का योग बताओ मुझे कितना है, √2। तो मैंने लिखा √2, और यहाँ पे x, तो ये x प्लस का चिन्ह प्लस, और शून्यकों का गुणनफल कितना है तो 1/3। शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3, तो 1/3। बस ये दूसरे का आंसर आ गया। ठीक है, अब तीसरा देखो, तीसरे में अपना 0,5, देखो आंसर बराबर 0,5 ये दे रखा है ना। तो सूत्र क्या है, x², देखो सूत्र है अपना x², फिर माइनस शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना है 0 0, और इससे गुणा में क्या है x, और प्लस का चिन्ह, शून्यकों का गुणनफल वो कितना है 5, तो ये 5 लिख दिया मैंने। तो ये 0 x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको ये भी लिख सकते हैं अपन, x², ये तो पूरा 0 हो गया, बचा गया प्लस के 5। यहाँ तक लिख दोगे तो भी सही है, ये लिख दोगे तो भी सही है, पर सूत्र जरूर लिखना है, सूत्र भूलना नहीं है। सूत्र क्या है अपना, x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखो क्वेश्चन ये 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर बराबर 4। तो आंसर बराबर 4 में अपना देखो क्या है 1,1। तो यहाँ सूत्र लिखा मैंने, सूत्र का वो लिखा x² माइनस शून्यकों का योग कितना है 1, तो यहाँ लिखा मैंने 1, और इससे गुणा में क्या है x, फिर प्लस का चिन्ह प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना है 1, तो ये 1। बस ये आंसर हो गया मेरा। अगला 5वां, आंसर बराबर 5। देखो इसमें है -1/4, 1/4। तो अपना को कुछ नहीं करना है, x² माइनस शून्यकों का योग कितना दे रहेगा 1/4, तो यहाँ लिखा मैंने -1/4, और गुणा में x, फिर प्लस का चिन्ह आता है सूत्र में, प्लस का चिन्ह, और फिर शून्यकों का गुणनफल जो क्या है 1/4 है, तो 1/4। ठीक है, अब देखो ये x² ऐसा कैसे, माइनस माइनस प्लस 1/4, ये x प्लस 1/4, बस हो गया, यही आंसर है अपना। बस इतना लिख दोगे तो भी चलेगा, दौड़ेगा रुकने वाला नहीं है। अब लास्ट एंड फाइनल आंसर नंबर 6, इसमें दे रखा आपको 4,1। तो ये तो है शून्यकों का योग, और ये क्या है शून्यकों का गुणनफल। सूत्र है हमारा x² माइनस शून्यकों का योग कितना है 4, तो यह लिखा 4, और फिर गुणा में लिखते हैं x, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और शून्यकों का गुणनफल वो कितना है 1, तो 1 लिख दिया मैंने। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। ये अपनों ने द्विघात बहुपद लिख दिया, इसका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये सारे द्विघात बहुपद हो गए अपने। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, बहुत सिंपल ही तो है। देखो वापस आ जाओ, एक बार और देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये क्वेश्चन था अपना, अपनों को द्विघात बहुपद बनाना था, अपनों ने बनाना सीखा, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल अपनों को दिया गया था। ये तो शून्यकों का योग है, क्योंकि पहले देखो शून्यकों का योग लिखा है, तो जो आगे वाला मान है वो शून्यकों का योग होगा। बाद में गुणनफल लिखा है, तो मतलब पीछे वाला जो मान है वो गुणनफल का मान है शून्यकों के। ठीक है, अब देखो द्विघात जो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग, या गुणा में x है प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग की जगह शून्यकों का योग का मान रखो, शून्यकों का गुणनफल की जगह शून्यकों का गुणनफल का मान रखो। देखो कितना सिंपल है, बहुत ज़्यादा।
तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और पूरा अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।